यस्मिन्निदं सदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सजीवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। तो श्री सनत कुमार जी ने आगे कहा, और इस प्रकार सत्संग को निष्ठापूर्वक जब कोई सेवन करता है, कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे यही बात कही थी, यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि सत्संग में आना, बैठना, सुनना, कहना ये एक बात है, सत्संग में निष्ठा हो जाना ये दूसरी बात है। निष्ठा हो जाना अर्थात आपने अपनी पूर्ण श्रद्धा उस भाव को समर्पित कर दी, आप भीतर से दृढ़ हो गए, भाई अब हमको जब भी प्राप्ति होगी तो इसी की कृपा से, इसी के प्रसाद से प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं तो हम सब की निष्ठा है। लोभी की निष्ठा धन में होती है, कामी की स्त्री में होती है, तो ऐसे ही हम सब की निष्ठा भी कहीं ना कहीं तो है। वो निष्ठा हमारी सत्संग में हो जाए, हमको कहीं भी अपने साधन का अभिमान न रहे, हम सदा इसी विचार में, इसी भाव में रहें, स्थित हो जाएं, हमको जो भी प्राप्त होगा ना वो सत्संगति की ही कृपा से प्राप्त होगा। साधन भी जो हो रहा है वो भी कृपा है। कोई ये कहे कि यहाँ इतना सुंदर सत्संग हो रहा है, यहाँ इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, इससे क्या होगा, प्रभु की कृपा होगी, नहीं, इससे प्रभु की कृपा नहीं। प्रभु की कृपा है तो ये सब हो रहा है, इस सब के मूल में भगवान की कृपा ही है, भगवत कृपा का ही ये प्रसाद है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कृपा है, कृपा से ही पोषित ये वातावरण है। ये कोई मानवीय प्रयास नहीं है, इसमें किसी का पुरुषार्थ नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं क्या है, वैसे एक श्री जी की कृपा है। इसीलिए आपसे मैंने कहा था उस कृपा का अनुभव करें, उस कृपा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, उस कृपा का अनुभव करें हम। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो सत्संग में हमारी निष्ठा हो, निष्ठापूर्वक हम सत्संग का सेवन करें। और निष्ठापूर्वक यदि कोई सत्संग का सेवन करेगा तो सबसे पहले तो उसको विमल विवेक की प्राप्ति होगी, और फिर विवेक स्थिर हो जाएगा, उसकी मति संशयात्मिका से निश्चयात्मिका हो जाएगी। और कहते हैं जैसे ही मति निश्चयात्मिका होती है, जैसे ही वो आंख के आगे से वो पर्दा हटता है, तब ये समझ में आता है बोले कोई दूसरा था ही नहीं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। जो परिस्थिति कल हमको प्रभावित कर रही थी, कभी सुख देती थी, कभी दुख देती थी, जो सदा हमको द्वंद्व में डाले थी, जब इस बात का बोध हो गया, अरे वो परिस्थिति नहीं है, उसके मूल में क्या है, मेरे प्रियतम की इच्छा है, मेरे प्रभु का प्रसाद है, बस उसी क्षण ये मन, ये चित्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। हाँ, पर इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जो कहकर हम आगे बढ़ेंगे कि तब ही हो ही सब संशय भंगा आगे, जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसमें बहुकाल बड़ी महत्व की बात है। कल भी आपको यही मैंने निवेदन किया था, जो भी साधन आपको गुरुजनों ने प्रदान किया है उसको करते रहिए। वो बंदरों की तरह खेती नहीं करनी है ना हमको, कि बीज डाला फिर रोज खोद कर देख रहे हैं अंकुर हुआ कि नहीं। ऐसे तो अंकुर की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। जो लोग अनुभव के लिए भजन करते हैं, देखें हमको कोई अनुभव होता है कि नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस परीक्षा बुद्धि से भजन करते हैं। हम देखते हैं कि हमको इससे कुछ अनुभव होता है कि नहीं, इससे क्या होता है। अच्छा, अनुभव तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी साधन में श्रद्धा तो है नहीं, आप तो पहले ही संशय बुद्धि से उस साधन का अनुष्ठान कर रहे हो, तो अनुभव तो होगा नहीं। और अनुभव ना होने से क्या होगा, संशय हो जाएगी, संशय होगा, निराशा होगी, और भगवान कह रहे संशय आत्मा विनश्यति। तो वो जो अंकुर फूटता आज नहीं तो कल, वो जो आपको कृपा से अनुभव होता, अब उस अनुभव की संभावना भी समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि आपकी साधन में ही संशय बुद्धि हो गई, अब साधन में ही निष्ठा नहीं रही, अब साधन में ही श्रद्धा नहीं रही। जो कर रहे हो वो बिना ही श्रद्धा के कर रहे हो। जैसे मशीन एक क्रिया करती है, बस वैसे ही आप भी कर रहे हो। तो वो जो अंकुर फूटना था उसमें, उसकी भी संभावना समाप्त हो गई। इसलिए बार बार आपको कहता आया हूं और कहता रहूंगा, भाई धीरज धर के भजन करना, और भजन करते करते भी धीरज धरे ही रहना। इसीलिए कभी आपसे निवेदन किया था, धीरज के ही आसन पर बैठना पड़ता है भाई। यहाँ
सहे सब ही का धक्का, द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खा। और वैसे भी ये उचित नहीं लगता भाई, कितने जन्म हमने संसार को दिए हैं। अभी भजन साधन करते तो कुछ 10, 20, 50 बरस ही हुए होंगे, इससे ज्यादा क्या समय हो गया होगा। कितना जन्म तो यूं ही गंवा दिया, और उसमें भी कितना समय तो सन्मार्ग मिल जाने के बाद भी हम गंवाते चले जा रहे हैं। हम ये क्लेम ही कैसे कर सकते हैं कि हमको अनुभव नहीं हुआ। कितने जन्म हमने संसार को दिए हैं, संसार के धक्के तो हमने कब से खाए हैं। इस मार्ग पर अगर थोड़ी देर लग भी रही है, इस दृष्टि से भी अगर आप विचार करो तो भाई धीरज ही धरना चाहिए। मैं कहता हूं इस समय यहां पर कोई बैठा है, उसको यह सब चर्चा वार्ता समझ में नहीं आ रही। दूसरी स्थिति यह है कि उसको बाहर कहीं खड़े रहना पड़ता, बाहर कोई काम धंधा पीटना पड़ता। अब उस स्थिति में बताओ सुखद स्थिति कौन सी है? यही ना कि चलो यहां बैठे तो हैं, ठंडी हवा तो लग रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा तो ठंडी हवा तो लग रही है, भगवान का नाम तो कान में पड़ रहा है, कुछ भगवत चर्चा का, सच्चर्चा का कोई एक आध शब्द तो हमारे कान में पड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि भाई इस मार्ग पर अगर कुछ देर आपको नहीं हुआ अनुभव, इस मार्ग पर आपको लगता है बड़ा कठिन परिश्रम भी करना पड़ रहा है ना, इस मार्ग का थोड़ा परिश्रम भी संसार के बहुत बहुत मिलने वाले सुखों से अच्छा है, क्योंकि वो तो अंततः आपको भटकाएंगे ही, वो अंततः आपको निराशा के, पीड़ा के अंधकार में ही धकेलेंगे। किसी भी दृष्टि से आप विचार कर लो, किसी भी दृष्टिकोण से आप इस स्थिति को देख लो, आप इस स्थिति का विश्लेषण करो। जीव का हित तो इसी में है। मनवे ए पूंजी स्वासादी एनुलादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। अगला श्लोक बड़ा ही सुंदर है और मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, करमाशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भजवासुदेवम्। बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर श्लोक है। कह रहे संत महात्मा, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। कह रहे संत महात्मा, भक्त भावुक, जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उस ग्रंथि से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। भीतर एक गांठ है। ये शब्द समझ ना आते हो तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। भीतर एक गांठ है। अब भीतर गांठ हो, कितने भी मखमली बिछौने पे आप सो, पर वो जो भीतर की गांठ है आपको सोने नहीं देगी। जैसे पांव में कांटा गड़ जाए, गड़ गया पांव में कांटा। अब आपके लिए किसी ने मार्ग पर फूल बिछा दिए, पर वो मार्ग पर बिछे हुए फूल आपको सुख नहीं देंगे भाई। क्यों? क्योंकि तो आपके पैर में ही कांटा गड़ा है। ऐसे ही जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ा अद्भुत रहस्य इस स्तोत्र में उद्घाटित हुआ है कि वो जो गांठ पड़ी है, कैसे पड़ी है? बोले जो नहीं करना था ना वो किया, उसके कारण वो गांठ पड़ी, और वही करते रहे तो वो ग्रंथि और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी होती चली गई। कर्म के कारण ही वो ग्रंथि पड़ी है। विचारणीय बात है, कर्म के कारण ग्रंथि पड़ी है, और जीव कर्म करने को विवश है तो वो करेगा क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारे हाथ में तो है ही केवल कर्म करना, और उस कर्म के कारण क्या होता है? उस कर्म के कारण ये ग्रंथि पड़ती है। जड़ चेतने ग्रंथि परी गई। अब हम करें क्या? बताओ क्या करें?
हाँ, एक ही मार्ग है, एक ही युक्ति। वो ग्रंथि पड़ी किस लिए है? कर्म के कारण। और जैसे ही जैसे हम करते चले जाते हैं, वो कर्तापन और गाढ़ा होता चला जाता है, वो ग्रंथि और गहरी होती चली जाती है। अब करने को हम विवश हैं, बिना किए हम रह नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकते। नींद में भी कुछ ना कुछ करते हैं, सपना देखते हैं ना, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कुछ लोग नींद में बोलते हैं, कुछ लोग नींद में चिल्लाते हैं, कुछ लोग नींद में तो चल ही देते हैं। ये सब किसका सूचक है? कि भीतर से चेतना कितनी व्याकुल है, उसको तनिक भी चैन नहीं है। शरीर तो आपका पड़ गया बिस्तर पर, स्वप्न देख रहे हैं आप, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, और कुछ तो बेचारे नींद में भी चल ही देते हैं, उनको वहां भी चैन नहीं है। कितनी चेतना व्याकुल है। तो करने को हम बाध्य हैं, किए बिना हमारी गति नहीं है। और यहां कहा भाई करोगे तो ये गांठ पड़ेगी, अब करें क्या? अब बीच का मार्ग है। इसलिए आपको कभी मैंने कहा था, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वो कह रहे ना तो ऐसा करना है कि करते ही चले जाना है, और ना ऐसा करना है कि नहीं करना है। क्या करना है? सही करना है। और सही करना क्या है? वो जो कर्म करने के लिए जो शक्ति ईश्वर ने आपको दी है, उसको सेवा में लगाइए। आप कर्म ना करें, आप सेवा करें। भाव यही हो कि भाई मैं सेवा करूंगा। ये जो श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उन्होंने क्या करने के लिए मना किया है? हाथ पर हाथ धर के बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, व्यास जी का पांव पर पांव धरकर सोने के लिए कह रहे हैं। कह रहे नहीं, कर्म ना करना, आप करता ना होना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सारी गीता का सार स्वरूप सिद्धांत यही है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा। अब भगवान ने कहा वाह, तुझे क्या पता तू मारेगा, तू मर भी सकता है। भगवान ने कहा अर्जुन ये तो मिथ्याभिमान है, वीर योद्धा को ऐसा अभिमान शोभा नहीं देता। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, तुमने ये कैसे निर्णय कर लिया मैं इनको नहीं मारूंगा? तुमको ऐसे लगता है कि तुम मारे ही दोगे इनको? अरे मर भी सकते हो इनके हाथ से। और ठाकुर जी जानते, बोले ये भोला भाला बच्चा मेरा जानता नहीं है, अगर मैं नहीं हूं तो ये मार ही नहीं सकता। भीष्म से शस्त्र त्याग श्री कृष्ण ने कराया, द्रोण से शस्त्र त्याग श्री कृष्ण ने कराया, कर्ण से शस्त्र त्याग श्री कृष्ण ने कराया। अगर ये तीनों वीर योद्धा शस्त्र त्याग नहीं करते, पांडव कभी विजयी हो ही नहीं सकते थे। इन तीनों योद्धाओं के हाथ में जब तक शस्त्र रहता, तब तक पांडव विजयी हो ही नहीं सकते थे। तो ठाकुर जी ने कहा भाई ये बड़ा भूला है, ये जानता नहीं है वस्तुतः, ना तो ये अपने स्वरूप को जानता है, ना मेरे स्वरूप को जानता है। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने कैसे निर्णय कर लिया, युद्ध अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम ही विजयी होगे, इस युद्ध के विजेता तुम ही होगे, ये तुमने कैसे निश्चय कर लिया? भगवान ने कहा अर्जुन वीर योद्धा को ऐसा अभिमान शोभा नहीं देता। कैसे कहा तुमने कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा? अरे तुम मर भी सकते हो इनके हाथ से। एक माता ने प्रश्न पूछा है, मेरा बालक कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और जीव को इस संसार में लाना नहीं चाहता, यहां बड़ा दुख है। बोले बालक ही भगवान है, क्या पता ऐसा होगा नहीं होगा। ये क्या है? इसको कहते हैं कर्तापन का अभिमान। मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। इसलिए यहां कहा वो जो ग्रंथि है वो किस लिए पड़ी है? कि कर्मों के कारण वो ग्रंथि पड़ी है। करता चला जाता है जीव, स्वयं को कर्ता मान के करता चला जाता है, और वो जो अभिमान है, वो जो बोझ रखा है सर पर, और भारी होता चला जाता है। करते तो संत भी हैं भाई, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं संत सोए जीव को जगाने के लिए। पर उनसे पूछो आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो कहते तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये सब बात मैंने किस लिए कही? ये बात मैंने इसलिए कही भाई करने को तो हम विवश हैं, और अगर असावधानी पूर्वक किया तो ये ग्रंथि और गहरी होती चली जाएगी। धीरे 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 सच्चे सुख से, उस शांति से हम और दूर होते चले जाएंगे। तो सावधान होकर करना, और सावधान होकर करना क्या है? सही करना। सही करना क्या है? सेवा करना। कर्म नहीं करना है भाई, सेवा करनी है।
हमको सेवा में ही रहना है। हम ये भी ना सोचें भाई अब मंगला में सेवा में प्रवेश किया है, राजभोग में हम सेवा से बाहर आ गए। ना ना, हमको सेवा में ही रहना है। जो करना है वो श्री जी की सेवा ही है, उसको श्री जी की सेवा ही जानकर समझकर करना है। श्री जी को ही दृष्टि में रखकर, श्री जी को ही भाव में रखकर, श्री जी को ही स्मरण में रखकर वो सेवा हमको करनी है। जब तक कर्म है तब तक कर्म का बंधन है, सीधी बात। जब तक आपके जीवन में कर्म है तब तक कर्म का बंधन है। और पराधीन सुपनेहु सुख नाही, जब तक बंधन है तब तक दुख है। आप कितना भी अपना इंतजाम करो, खूब करो, एक एक सुविधा सामग्री आप जुटा लो, और आप जानते हो आपने भीतर का सुख नहीं पाया। यह आपकी दौड़ बता रही है कि आपको भीतर कुछ नहीं मिला। क्योंकि जिसको भीतर ठौर मिल जाती है, जिसको भीतर ठिकाना मिल जाता है, वो तो गाता है अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकाना पायो, अब बड़ो ठिकाना पायो। भीतर कुछ मिले फिर तो हृदय से यही भाव फूटेगा, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज़ा। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात जिसके कारण ये श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है। भगवान श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं कि राजन, उस ग्रंथि का छेदन करने के मार्ग तो अनेक हैं, योग भी उसका मार्ग है, ज्ञान मार्ग भी है, पर जैसा उस ग्रंथि का छेदन श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करने से होता है, जैसा उस ग्रंथि का छेदन श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेने से हो जाता है, बोले वैसा तो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते। जब श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ हुई थी तो मन में भाव यही था कि भाई जो विशुद्ध भक्ति सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है ना, उसी की चर्चा हम करेंगे। अब भाई श्रीमद् भागवत में तो ज्ञान योग भी है, योग मार्ग का निर्देश भी श्रीमद् भागवत में किया गया है। पर मेरे मन का भाव ये था कि जो विमल भक्ति सिद्धांत है, जो मन को समेटकर श्री कृष्ण के चरणारविंद में ले जाकर समर्पित करने की सामर्थ्य रखता है, उस भक्ति सिद्धांत का हम आस्वादन करेंगे। इसलिए श्लोक बड़ा प्रिय है। फिर गाता हूं मैं, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, करमाशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध, स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। कुछ तो है इस भाव में ऐसा। सब कहने के बाद फिर आज जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। श्री गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। श्री जगदम्बा जानकी जी ने श्री रघुनाथ जी से यही तो कहा, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधुवदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधुवदन निहारे, नाथ सकल। देखो, श्रद्धा होना
हमारे पास यदि श्रद्धा हो तो ये सद्ग्रंथ, ये सच्छास्त्र इतने समर्थ हैं कि अपने अल्प से सेवन से हमको सदा सदा के लिए भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रदान कर सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, मानस में श्रद्धा हो तो मानस का एक ही वाक्य संसार से सदा सदा के लिए उपरत कर देने के लिए पर्याप्त है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कौन कह रहा है ये बात? पहली बात तो देखो, ये बात कह कौन रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और फिर एक बात होती है जो ऐसे ही साधारणतया कही जाती है, और एक बात होती है ये कहकर कही जाती है, भाई ये मेरा अनुभव है। जैसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा, यह जिए जान, ये उसी कोटि का वाक्य है। श्री महाप्रभु जी ने जो श्री व्यास जी से कहा ना, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। अंतिम बात है ये उसी कोटि का वाक्य है जो महादेव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितने पुराने भक्त हैं, प्राचीन भक्त हैं। श्री काकभुसुंडी जी वो कह रहे हैं, निज अनुभव। जहां अनुभव शब्द आ जाए वहां कान खड़े हो जाने चाहिए। अनुभव है भाई ये किसी का, संसार में भी साधारणतया किसी व्यक्ति का अनुभव, वो भी कभी कभी काम आ जाता है। कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। क्यों? क्योंकि अनुभव में पथ प्रशस्त करने की सामर्थ्य होती है, उसमें एक प्रकाश है। देयर इज ए लाइट इन एक्सपीरियंस। अनुभव में एक प्रकाश है, और ये तो किसका अनुभव है? त्रिभुवन गुरु का अनुभव है। वहां काकभुसुंडी कह रहे हैं, निज अनुभव, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा। एक और बात, अनुभव कहा किसको जाता है? किसी अपने को ही कहा जाता है। राह चलते को पकड़ के आप अपना अनुभव नहीं बताते। जिस पर आपकी दया होती है, कृपा करुणा होती है, ममता होती है, जिसके प्रति वात्सल्य होता है, स्नेह होता है, उसको आप अपने हृदय का अनुभव कहते हैं। अरे जीवन भर करके व्यक्ति कमाता क्या है? अनुभव ही तो कमाता है। एक बड़े उच्च पद से अगर सुयोग्य व्यक्ति रिटायर हो जाए ना, तो कभी कभी सरकार फिर उसको लेकर आती है, अपनी किसी विशिष्ट प्रक्रिया का हिस्सा उसको बनाती है। क्यों? क्योंकि बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, उसके पास बड़ा अनुभव है। वो अनुभव बहुत काम की वस्तु है। कि किसका अनुभव है? जिसका आदर स्वयं महादेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही एक ऐसा महत्वपूर्ण वाक्य और मिलता है। श्रीमद् भागवत कहने वालों का ध्यान शायद उस ओर थोड़ा कम जाता है। ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं आरंभ में, भगवान ब्रह्म कात्स्नरयेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, यदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। कहते 3 बार सब वेदों के शास्त्रों के पन्ने पलटकर त्रिरन्वीक्ष मनीषया, और ब्रह्मा जी जैसी मनीषा किसकी होगी? वो सृष्टिकर्ता है, वो भगवान की चातुरी हैं, वो भगवान का चातुर्य है, वो भगवान की सामर्थ्य है। उनके जैसी प्रज्ञा, उनके जैसी मनीषा किसकी होगी? तो 3 बार सब पन्ने पलटकर भली प्रकार से देखकर विचार कर ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, भाई सार की बात क्या है कि श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए। बस यही सार की बात है, यही अंतिम बात है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहम् न जाने, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। हम कहते हैं कि हम श्रद्धालु हैं, हम कहते हैं कि हम भजन भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख की निवृत्ति नहीं हो रही। अरे भाई, भगवान ने घोषणा की है, श्रद्धावान लभते फलम। कहां है हमारे जीवन में श्रद्धा? खोजने जाओगे मिलेगी नहीं। कहां है श्रद्धा? अगर इन वाक्यों में श्रद्धा हो, जब कल्याण पथ का निर्देश करना आरंभ किया था भगवान श्री सनत कुमार जी ने, पहली बात क्या कही थी? शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा। और शास्त्र और गुरु में भी पहली बात शास्त्र कही। बोले जो सच्छास्त्र हैं,
इनका प्राकट्य ही जीव के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए शास्त्र के और गुरु के वचनों में श्रद्धा, अगर इन वाक्यों में हमारी श्रद्धा हो, वस्तुतः हमारी श्रद्धा हो, कैसे लग जाएंगे हम संसार में, कैसे लिप्त हो जाएंगे हम संसार के व्यवहार में। सपने के धन के लिए, स्वप्न में प्राप्त हुए धन के लिए कोई अपनी गांठ की पूंजी देता है क्या? कोई आपसे आज आकर यह कहे लाओ हमको 1000 रुपया दे दो, आज सपने में तुमको 1,00,000 रुपया मिल जाएगा, दे दोगे? उसका हाथ पकड़कर 100 नंबर में फोन और घुमाओगे, मेरे हमको ठगने के लिए आया है। कोई आपको यह कहे कि लाओ हमको 100 रुपया दो, आज सपने में तुमको 1,00,000 रुपया मिलेगा, हम ही दे देंगे, आकर दोगे उसको? स्वप्न के धन के लिए, स्वप्न की संपत्ति के लिए कोई अपनी गांठ की पूंजी खर्च करता है। पर जरा देखो, अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले इसका विचार करें, कर तो यही रहा है जीव। संसार क्या है? स्वप्न है। और ये कह कौन रहा है? मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ये उनका अनुभव है कि भाई ये स्वप्न है। और इसके लिए हम गवाह क्या रहे हैं? हरदम हीरा लाल है। संत कह रहे अरे एक एक तेरी सांस का 3 लोक नहीं दान। ये अमूल्य संपत्ति हम स्वप्न के लिए गवा रहे हैं। कहते अपने आप को बुद्धिमान है, फिर कहते हैं भाई हमारे दुख की निवृत्ति नहीं हो रही, खूब भजन करें फिर भी हमारा दुख तो जा नहीं रहा। अरे खोजो ढूंढो, कहां है श्रद्धा? इन वाक्यों में यदि श्रद्धा हो तो ये इतने विस्तार की तो आवश्यकता ही नहीं है। एक ही वाक्य, एक ही शब्द उस ग्रंथि का छेदन कर देने में समर्थ है। महाप्रभु जी की एक ही बात ने तो व्यास जी को टिकाने ला दिया। एक ही बात, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। व्यास जी को ये बात, ये स्थिति, ये वृंदावन धाम कैसे प्राप्त हो गया? व्यास जी श्रद्धालु हैं, उनके पास वो श्रद्धा है। और फिर महाप्रभु समर्थ हैं, महाप्रभु समर्थ हैं। व्यास जी तो फिर भी आए थे, भाई थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा प्रश्न उत्तर होगा। फिर महाप्रभु समर्थ हैं। व्यास जी का सौभाग्य ये रहा कि श्री महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंच गए, महाप्रभु जी की कृपा अवतरित हो गई बस। और यहां श्री सनत कुमार जी का अनुभव है। ये तो भगवान शंकर के भी अग्रज हैं, ये तो शिवाग्रज हैं, ये उनके भी अग्रज हैं। ये कह रहे हैं भाई जय, ये जो हृदय की ग्रंथि है किसी प्रकार से नहीं खुलेगी, मार्ग तो अनेक है, बड़े कठिन है, उसमें पतन का भय है। जैसा सुख जैसा आनंद श्री कृष्ण के चरणारविंद का भजन करने से प्राप्त होता है। अरे जीव को जो सुख भगवत चरणारविंद के आश्रय से प्राप्त होता है वो अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। इसलिए जी सूरदास जी कहते रेवन कृष्ण नाम कह लीजे, कृष्ण नाम रस बह्यो जात है, त्रिषावंत है पीजे। जैसे कोई अपने बालक से कहता है ना, क्यों इतना परिश्रम करते हो, लाओ हम तुमको एक कार्य करने का बड़ा सहज सा मार्ग बताते हैं, इतने में ही हो जाएगा, इतना सब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे हमारे महाप्रभु हम पर कृपा करके कह रहे हैं, अरे देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। पर कभी कभी मैं देखता हूं कि जब हमारा मन बुद्धि कुटिल हो जाता है ना, तो उसको सीधा मार्ग अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको कहो भाई ये भगवान का नाम है, इसको जपो कल्याण हो जाए। बोलिए तो ठीक है, कुछ मंत्र बताओ, कोई तंत्र मंत्र यंत्र हमको बताओ, इनाम ये तो हमको भी पता है, ये तो हम भी जानते हैं, कोई मंत्र बताओ। उनको सीधा सच्चा सरल मार्ग अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कुटिल है। कुटिल व्यक्ति को सीधा मार्ग अच्छा नहीं लगेगा, सरल व्यक्ति को ही सरल मार्ग रुचिकर लगेगा। अच्छा सरल जो है वो कुटिल की ओर नहीं जाएगा। अब जितने भी संतों की वाणी का आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए, इन्होंने कितना सीधा सरल मार्ग बताया है। राम सिमर राम सिमर, वैसा कहती हैं मेरो मन राम ही राम
रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। सूरदास जी याद आ रहे हैं मुझे। सूरदास जी भी याद कर रहे थे मुझे, खोलते ही वही पद आया सामने, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल करी मानो, गुरु के वचन अटल करी मानो। यहाँ देखो सूरदास जी भी पहली बात यही कह रहे हैं, गुरु के वचन यानी अटल करी मानो। देखो मानो तो शालिग्राम की शिला नारायण है, वही नारायण है। और न मानो तो हरि आए बन दूत दुर्योधन एक न मानी। मानना तो आपको है, ये तो आपके हिस्से का काम है, आप करो, आज कर लो, अभी हो जाएगा। आपको मानना ही तो है, पर झंझट क्या है, कष्ट क्या है? वो जो मान्यता है वो हमने संसार को दी है, वो जो मान्यता है ना वो हमने संसार को दी है। मानना है, यहां कह रहे गुरु के वचन अटल करी मानहु, गुरु के वचन अटल करी मानहु, गुरु के वचन अटल करी मानहु। साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही, कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही, बिरथा काहे जीजे, रे मन बिरथा काहे जीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। हरि बोल।
कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे रे मन, तृषावंत है पीजे। एक बड़ी गंभीर बात यहां कही है श्री सूरदास जी ने कि कृष्ण नाम रस बहो जात है। कि नाम का रस, ये नामामृत तो संतों के मुख से, संतों की वाणी से प्रवाहित हो ही रहा है। कह तृषावंत है पीजे, जैसे प्यासा पीता है। देखो प्यास लगी हो तो जल भी अमृत के समान लगता है। कह जैसे कोई प्यासा जल पीता है ऐसे। अब प्यास हमको है नहीं, क्या करें? प्यास ही तो नहीं है। प्यास हो तो हरि नाम तो अमृत है, अमृत है हरि नाम हमारा। कि छोड़ विषय रस पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्यास ही तो नहीं है। प्यास कैसे लगती है? कैसे लगती है प्यास? जब आप पसीना बहाते हैं। इतनी तो समझ होगी, परिश्रम करोगे भूख लगेगी, पसीना बहाओगे प्यास लगेगी। ऐसे ही निष्काम भाव से गुरुजनों की आज्ञा में रहकर अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते रहोगे, उसमें श्रम होगा, उसमें अवश्य श्रम होगा, उसमें श्रम है, लेकिन वो श्रम सुंदर है, सुखद है। वो हरि नाम की प्यास आपके भीतर जगाएगा, और जब वो प्यास जगेगी तब ये नाम अमृतोपम प्रतीत होगा। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है, तृषावंत है पीजे रे मन, तृषावंत है पीजे रे मन, कृष्ण नाम है लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता किए, जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। मनमोहना मुरलीधरा, नंद नंदना राधा माधवा, हे 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 मनमोहना मुरलीधरा,
नंदनंदना राधा माधवा मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता किए जन्म सफल कर लीजय रे मन कृष्ण नाम कह लीजय। कह रहे पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कथि कीजय। जब कहने सुनने के लिए श्री कृष्ण की कथा है तो कुछ और क्यों कहना सुनना है। ये जो अभी चर्चा हमने की श्रद्धा विषयक, आप आज जाकर इसका विचार करना। अगर वस्तुतः संतों की वाणी में गुरुजनों के वचनों में श्रद्धा हो तो भाई मार्ग तो बिल्कुल ही सीधा है। श्रद्धा का ही तो अभाव है। ये जो साधन बताया किस लिए कि श्रद्धा प्राप्त की जा सके, श्रद्धा अर्जित कर सके हम, विमल श्रद्धा, सुदृढ़ विश्वास। सूरदास जी तो कहते हैं भरोसो नाम को भारी, कहने प्रेम सो जिन नाम लीनो भय अधिकारी। नाम ही जीव को अधिकारी बनाता है। दीक्षा के समय यही कहा जाता है जितना नाम जपोगे उतना हृदय भजन भाव के अनुकूल होता चला जाएगा। नाम ही करेगा, जो करना है वो नाम को ही करना है। वो सामर्थ्य नाम में ही है। हमारा कार्य तो इतना है कि बस वो पाती आप तक पहुंचा दें। कल महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, बोले हमारा काम तो इतना है जैसे डाकिया डाक लाता है ना, वैसे इन सब के नाम की डाक आप इन तक पहुंचा दें। डाकिए को मिलता क्या है? अगर शुभ सूचना लेके आए तो जिसको पाती देता है डाकिया, अब तो ये सब समय रहा नहीं, फिर कभी कभी बड़ी प्रतीक्षा रहती थी किसी को कि कहीं से प्रियतम का संदेश आ जाए, कोई सूचना आ जाए, और जो लाने वाला होता था उसको एक मीठी मधुर मुस्कान के साथ शुभ कामना मंगल कामना भी दे दी जाती थी। उसका काम केवल इतना है, उस किसी की पाती है किसी तक पहुंचानी है। ऐसे ही जैसे हमारा काम तो भाई इतना है, वो पाती वो संदेशा आप तक पहुंचाना है। इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? हमको आपकी शुभ कामना मिलेगी, हमको आपका आशीर्वाद मिलेगा, मंगल कामना मिलेगी। जो करेगा वो तो नाम ही करेगा। हमारा कार्य बस इतना है कि किसी भी प्रकार से आपकी गतिमति नाम की ओर कर दी जाए। संत की सेवा नाम तिहाई है, नाम तिहाई है। सूरदास जी कहते प्रेम सो जिन नाम लीनो भय अधिकारी, भरोसो नाम को भारी। अब इतना सुनने के बाद भी अगर भजन में रुचि ना हो, इतना सुनने के बाद भी अगर मन की प्रवृत्ति संसार की ही ओर हो, तो कारण क्या है भाई? श्रद्धा का ही अभाव है। जो पहली मांग है, जो पहली चीज चाहिए वही हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अब वो कहां से प्राप्त हो? उसी लिए कहा कि भाई निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना, संत जनों की संगति में रहना। ना मिले सत्संग तो भगवान से प्रार्थना करो, बार बार वर मांगी हो। महादेव ने भी बार बार मांगने में संकोच नहीं किया, बोले प्रभु ये तो बार बार मांगते हैं आपसे। न मिले सत्संग तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखी, क्योंकि जब आप किसी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं, संत विशुद्ध मिला ही परि ते ही, चित्त वही राम कृपा करिजे। संतवाड़ी में इसीलिए मेरी श्रद्धा है, इसलिए मुझे वो सर्वस्व प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत संतों ने बड़े सरल शब्दों में, बड़े मीठे शब्दों में कह दिया है। भाई ये श्लोक तो समझना थोड़ा कठिन है। सूरदास जी ने यही बात कितने सरल शब्दों में कह दी। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा
कथि की जय रे मन कृष्ण नाम कह लीजय। और फिर मैं तो ये भी कहता हूं कि कुछ ऐसा भी है जहां तक वेद शास्त्र नहीं पहुंच पाए। संतों की वाणी में वो सब तो है ही जो वेद शास्त्र में कहा गया है, संतों की वाणी में कुछ ऐसा भी है जहां तक वेद शास्त्र भी नहीं पहुंच पाए। वो संतों को ही प्राप्त हुआ है, वो अनुभव संतों का ही है, वो उन्हीं का हृदय जानता है। और वो कहते हैं, हो कहता आंखन की देखी। और इस विषय में भाई सब संत, सब सुघड़ सयाने एक मत हैं, एक मत। सूरदास हरि शरणता किए, सूरदास हरि शरणता की। जिस लालसा भरी दृष्टि से संसार का रूप, संसार की वस्तु देखते हो ना सूरदास जी कह रहे, उसी लालसा भरी दृष्टि से श्री कृष्ण के चरणों को देखो। का जानो कब भाग जगी है। हे प्रभु, कब ऐसा दिन आए जब भोर से सांझ आपकी सेवा हो, आपका स्मरण हो, आपके प्यारे जनों का संग हो। कभी सच्चे हृदय से मांग कर देखना, प्रभु देते हैं कि नहीं देते। अवश्य देते हैं भाई, क्यों नहीं देंगे। यहां कोई भजन करता है तो इससे केवल भजन करने वाले का हित थोड़ी होता है। नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, भगवान कह रहे मद भक्ति युक्त तो भुवनम पुनाति। कोई प्रभु से ये कहे प्रभु मैं आपका अखंड भजन करूं, तो इसमें केवल उसका हित थोड़ी है। भगवान तो झट देते हैं। भगवान तो ये वस्तु कोई सच्चे हृदय से मांगे तो प्रभु तो झटपट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मांग रहा है उसका तो हित है ही, पर वो भजन करेगा तो भगवान कह रहे भाई ये जो हमारा सारा पसारा है इसका भी मंगल होगा, इसका भी कल्याण होगा। एक पंथ दो काज। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये तो बड़े लाभ का सौदा है, ये तो तुरंत कर लेना चाहिए। और पता नहीं ये फिर आए कि नहीं आए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। आज तो ये मांग रहा है, थोड़ी देर में फिर भूल जाए, भटक जाए। तो सच्चे हृदय से कोई मांगे ठाकुर जी तो झट दे देंगे। सच्चे हृदय से कहिए, प्रभु से कहते रहिए, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तज भजन करहूं दिन रात। एक और बात संतों की वाणी का चिंतन करने से हाथ आती है, संतों ने इससे कम कुछ नहीं मांगा। वो ये नहीं कह रहे थोड़ी देर आपका भजन करें, कोई नहीं कह रहा है ऐसा। सब यही कह रहे हैं, साधु संगति करूं अनु दिन राति, सब तज भजन करूं दिन राति। क्योंकि बड़े चतुर सयाने हैं भक्त, उन्होंने ये तो देख ही लिया है भाई सच्चा सुख तो यही है। अब सच्चा सुख यदि प्राप्त हो रहा है और देने वाला देने को तैयार भी है, फिर थोड़ी देर के लिए सच्चा सुख क्यों पाना है। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साथ। और कम से कम भाई मेरा अनुभव तो यही कहता है, मेरे गुरु ने मेरा जिन श्री कृष्ण से परिचय कराया वो तो ऐसे ही हैं, वो तो झटपट देते हैं। कोई मांगे तो अच्छा, उनको बहुत काम भी नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं हमको तो बहुत काम है। हमको, उनको नहीं, हमको बहुत काम है। और यही झंझट है, यही काम करते करते काम तमाम हो जाता है। कहता है ना कोई कहने वाला, सुबह होती है शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐसी काम तमाम हो जाता है, काम में ही काम तमाम हो जाता है। और जीवन मुक्त वो काम का ही काम तमाम कर देता है। वो जो जीवन मुक्त है उसने काम का ही काम तमाम कर दिया। वो कह रहा है व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसारे। बोले हमको कोई काम नहीं है, हरि को भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंध। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उसको कोई काम नहीं है।
हाँ, तो खैर मैं ये कह रहा था ठाकुर जी को बहुत काम नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो लक्ष्मी जी रहती है, वो व्यस्त हैं, उनके यहां लाइन नहीं टूटती। अन्य देवी देवता जो हैं उनको बहुत काम है। हमारे यहां बोलचाल की भाषा में एक बात कह दी जाती है, बोले अमुक स्थान पर तो चैन की बंसी बजती है, तो हमारे कन्हैया तो चैन की बंसी बजाते हैं, उनको चैन है, उनको कोई काम नहीं है। वो खुद ही कहते हैं, आगे आप श्रवण करेंगे, भाई हमको कोई काम नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित, अपने निजानंद में मग्न, कोई काम नहीं। और उनका जो भजन करने वाले होते हैं वो भी काम से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भी काम से मुक्त हो जाते हैं, वैसे भी काम से मुक्त हो जाते हैं, वो सब प्रकार से काम से मुक्त हो जाते हैं। मगन रहना, मगन रहना, वो काम से मुक्त हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि कम से कम मेरे गुरु ने मेरा जिन श्री कृष्ण से परिचय कराया वो तो ऐसे ही है, झटपट देते हैं ये वस्तु मांगते ही। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। क्योंकि जब तक आप ये मांगते रहते हैं ना भजन भी होता रहे, तब तक ठाकुर जी जानते भाई इसको भजन करना ही नहीं है, भजन का स्वरूप जानता ही नहीं है, किस लिए भजन किया जाता है इसको अभी इस बात का बोध ही नहीं है, इसीलिए देर लग रही है। जब तक हम ये चाहते हैं भाई ये भी होता रहे वो भी होता रहे, इसलिए मैंने कहा सब सत्पुरुषों की वाणी में हमने यही देखा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, वो कह रहे सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करु अनु दिन राति, ए हरिवंश नाम बिसरे न छिन। सेवक जी महाराज कहते हैं हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। बिसरे न छिन, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। पहले हमारी ऐसी मांग तो हो। अब आप हीरा मोती की दुकान पर जाकर घिया तोरी मांगो तो कैसे मिलेगा, वहां पर वो वस्तु है ही नहीं। ठाकुर जी के पास तो देने के लिए या तो वो स्वयं है, नहीं तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं भाई मेरे पास कुछ नहीं है। सुनाया था ना मैंने आपको प्रसंग, माता रुक्मिणी से ऐसे विनोद किया श्री ठाकुर जी ने, पहले हम निष्किंचनों के पास कहां आ गई, आप सब आपका कृपा कटाक्ष चाहते हैं। देखिए देवता दानव गंधर्व किन्नर सुर नर मुनि सब आपका ही कृपा कटाक्ष चाहते हैं, आप कहां मुझ निष्किंचन के पास आ गई। मैं भी निष्किंचन हूं, मुझे चाहने वाले प्रेम करने वाले भी सब निष्किंचन हैं। आपको मैंने बताया था ना एक चित्र मैंने देखा पंढरीनाथ का, बीच में भगवान पंढरीनाथ मंद मंद मुस्कुराते विराजमान है और प्रभु के श्री चरण से यहां मस्तक पर्यंत भक्त लिपटे हैं, ऐसे जैसे जैसे वृक्ष के चारों ओर सुंदर बेली लिपटी रहती है ना, ऐसे चरणों से लेकर कोई भक्त चरणों को पकड़े है, कोई कटी पर लटका है, कोई यहां और कोई यहां बैठा है, और बीच में भगवान पंढरीनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तो काम पूरे करने हैं तो एक रास्ता है, अपना काम बनाना है तो एक रास्ता है, सदा सदा के लिए इस काम से मुक्त हो जाना है फिर ये रास्ता है। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे, और सूरदास हरि शरण ताकिए, और जन्म सफल कर लीजिए। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। इसीलिए श्री सनत कुमार जी ने सब बात कहने के बाद अंत में क्या कहा, भज वासुदेवम। इसलिए राजन ये सब बात तुम्हारे पूछने पर हमने बता दी, लेकिन ये सब बड़े सहज से प्राप्त हो जाता है, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है यदि कोई सीधे सच्चे सरल हृदय से केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले ले, श्री कृष्ण के नाम का आश्रय ले ले, श्री कृष्ण की लीला कथा का आश्रय ले ले। ये सब संपत्तियां वहां नतशिर होकर सेवा में सदा उपस्थित रहती हैं। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। फिर एक और बात कही, कृच्छ्रो महानि भवानवमाप्लवेशां षड्वर्ग नक्रम सुखेन तितीरशन्ति।
तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम्। कह रहे जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को बोले योग आदि साधनों से पार करना चाहते हैं ना, बोले भाई उनका तो उस पार पहुंचना कठिन ही है। और ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्री सनत कुमार कह रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कह रहा है कि उसकी बात पर ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, या तो ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। जो अपना हित चाहता हो उसे तो भाई सत्पुरुषों की बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान सनत कुमार कह रहे हैं, बोले मार्ग तो और भी हैं, योग आदि मार्ग भी हैं, तो बोले उससे उस पार पहुंचना कठिन ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप भगवान का आश्रय नहीं है, वो स्वयं करता है। मैं कभी कभी एक उदाहरण दिया करता था कि आप एक बच्चे को एक गेंद उछालने के लिए कहो, वो उछाल देगा। अब नन्हा सा बालक है, उसमें कितना बल है, कितनी शक्ति है? गेंद ऊपर जाएगी, वापस लौट आएगी। अब किसी प्रौढ़ व्यक्ति को दो गेंद उछालने के लिए, वो उछालेगा तो गेंद थोड़ी और ऊपर जाएगी, पर वापस लौट आएगी। अब किसी महाशक्तिशाली व्यक्ति को आप दो गेंद उछालने के लिए, तो हो सकता है गेंद बहुत ऊपर चली जाए पर वापस लौट आएगी, वो आकाश नहीं छू सकती। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना, ये तो बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन का चुनाई। तो अपनी सामर्थ्य से कोई करे तो थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, और आगे पहुंच जाएगा, भाई ब्रह्मा हो जाएगा, बस और क्या। पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, लेकिन वो गेंद वापस जरूर लौट कर आएगी, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है। अभी 2 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, किसी पहाड़ से एक पत्थर उठाकर आप उस पहाड़ को मारो, 1000 बार मारो, और आप कहो कि भाई ये तुम्हारा ही पत्थर है, तुमसे हटने के लिए कह रहा है, हट जाओ, वो हट जाएगा? नहीं हटेगा। ऐसे जीव क्या है? वो कंकड़ सा है। माया क्या है? वो पहाड़ है। भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया दैवी येषा गुणमयी, और ये 3 गुणों वाली जो ये मेरी माया है, बोले दुरत्यया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जहां एव शब्द का प्रयोग किया जाए वहां समझ लीजिए भाई इसके अतिरिक्त अब और कोई विकल्प नहीं है। एव शब्द, माम एकम शरणम व्रज, यहां एक कहा भगवान ने, भाई मैं ही हूं। ऐसे ही एव जो है वहां पर कोई विकल्प नहीं है, मेरी ही। मामेव ये प्रपद्यन्ते। और इस विषय पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। शरणागति का अर्थ केवल मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के सन्मुख दंडवत लेट जाना नहीं है कि हम भगवान के शरण हो गए। भगवान के शरण होना माने प्रभु के अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना। ये शरणागति का वास्तविक अर्थ है। प्रभु आपकी शरण में आए हैं, अब अपने अनुकूल, आपके अनुकूल अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहां भगवान सनत कुमार जी कह रहे हैं, बोले भक्ति के अतिरिक्त, प्रभु का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई यदि इस मार्ग पर चलना चाहे तो बोले मार्ग तो है, भगवान ना नहीं करते, और वो किसी से कहते भी नहीं हमारा आश्रय लो। बड़ी कृपा हो। आप देखो 17 अध्याय तो ऐसे ही पूछना बताना चलता रहा। 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जी में, 17 अध्याय तक तो सब ऐसी पूछना बताना चलता रहा। अर्जुन पूछते रहे, भगवान बताते रहे, भगवान को दया आई। वहां भी कार्य किसने किया? कृपा शक्ति ने अपना कार्य किया। क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं, अर्जुन वहां उसका विचार करते हैं, फिर विचार करते करते थक जाते हैं, बुद्धि पार पाती नहीं। भगवान का पार बुद्धि कैसे पाएगी? भगवान ने दृष्टि देके अपने विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया तो बेचारा अर्जुन घबरा गया, बोले चले इसको सब समेटो, हटाओ, मैं नहीं देख पा रहा हूं ये सब, मुझ में सामर्थ्य नहीं ये सब देखने की। भगवान का स्वरूप नहीं देख पा रहा है, भगवान की कोई बात नहीं समझ पा रहा है, तो वो अर्जुन की गति मति विथकित हो गई, थक गया अर्जुन। और जब जीव थक जाता है ना, तब भगवान को दया आ जाती है। मैया दौड़ रही है पीछे, आज तो तोय बांधूंगी। तो कन्हैया मन में सोच रहे कि मैया बंधता तो मैं उसी से हूं जिससे मैं बंधना चाहता हूं, ऐसे तो मुझे कोई नहीं बांध सकता। फिर जब मैया थक गई, वो वेणी के पुष्प गिरने लगे,
मैया का वो चंद्रवत मुखारविंद, प्रस्वेद के कण उस पर चमकने लगे, तब ठाकुर जी को दया आ गई, अरे मैया को बहुत थका दिया, अब हाथ आ जाना चाहिए। ऐसे अर्जुन पर दया आ गई भगवान को, वो अर्जुन को थका हारा देखकर दया आ गई भगवान को। तब भगवान ने कहा मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजिमा नमस्कुरु। भगवान ने कहा अर्जुन अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझ में मन लगा, मद्भक्ता मेरा भक्त होकर मेरी बात सुन। और फिर जो रहस्य भगवान ने उद्घाटित किया वो क्या है? वो अर्जुन पर विशिष्ट कृपा है, करुणा है भगवान की। नहीं तो वो नहीं कहते किसी से भाई तुम हमारा भजन करो। कभी कहा था ना मैंने आपसे, आप उनको कहते हो आप जब बुलाओगे तब हम आएंगे, क्यों बुलाएंगे भाई? वो उनको क्या पड़ी है? और हम कोई ऐसे बढ़िया फूल के पौधे भी नहीं है जिससे भगवान के घर आंगन का सौंदर्य बढ़े। हम तो बवाली हैं भाई, क्यों बुलाएंगे वो हमको? वो तो हमको इनके पीछे लगना है भाई, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी इनकी कथा सुन के, कभी कह के, कभी आकर यहां वृंदावन धाम इनके चरणों में पड़ जाइए, हमको पीछे लगना है इनके। तो वो नहीं कहते किसी से भाई हमारा भजन करो। श्री महाप्रभु जी ने यही तो कहा श्री नाहरमल जी से, अरे जो श्री कृष्ण की आराधना करते भी हैं फिर उनको श्री कृष्ण कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसलिए जब महाराज पृथु से भगवान ने कहा वर मांगो, तो महाराज पृथु ने कहा आपकी बात हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपकी वाणी मोहित करने वाली है। जिसको आप पुनः संस्कृति में डालना चाहते हैं उसको आप कहते हैं, जिसको आप अपने से दूर करना चाहते हैं उसको आप ये बात कहते हैं। हमको अपने से दूर मत करिए, हम जानते हैं आप तो परिपूर्ण हैं, आप तो सदा तृप्त हैं, आप तो सदा आनंद मग्न हैं, आपका स्मरण करने वाला आनंद मग्न हो जाता है, आप तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। पर स्वामी मोहे ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। इसलिए अंत में श्री सनत कुमार जी ने कहा राजन इस सब बात तुम्हारे पूछने पर हमने बताई, पर बोले तुम तो भगवान के ही आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर, बोले अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो, इन सब बातों में मत पड़ो। अनेक अनेक मार्ग हैं, अनेक अनेक विधियां हैं, पर भगवान के चरण कमल ही नौका है। और कल हम बात कर ही रहे थे, जहाज पर कोई एक बार बैठ जाए फिर भले बीच में उसको नींद आ जाए, कुछ भी हो, पर जहाज पर बैठा है तो भाई उस पार पहुंच ही जाएगा। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्सपदं परं पदं 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 यद विपदां तेषां। नहीं तो भाई अगणित द्वंद्व देह के पथ है, तुम बिन टारन को समरथ। तो श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे कि विदुर जी श्री ब्रह्मा जी के आत्मज्ञानी पुत्र श्री सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर फिर महाराज पृथु को बड़ा संतोष हुआ, उनको तृप्ति का अनुभव हुआ, भूरी भूरी प्रशंसा महाराज पृथु करने लगे। और एक बड़ी सुंदर बात महाराज पृथु कहते हैं, कृतो मेनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिता तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागता। बोले दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर जो कृपा की थी ना, बोले उस कृपा को पूर्ण करने के लिए आप पधारे हैं। प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। सत्संग मिल जाना ये भगवान की पूर्ण कृपा है। सब दिया भगवान ने, सत्संग नहीं दिया।
तो कुछ नहीं दिया। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। किसको जानना चाहिए कि मुझे सब मिला है? ये सब क्या है? सब मिला क्या है? ये सब मिलना क्या है? जब कुछ और चाहिए नहीं, ये है सब मिलना। कुछ मिलना नहीं है, बहुत कुछ मिलना नहीं है। मिलना है ही नहीं। वस्तुतः किसी वस्तु का, किसी स्थिति का, किसी संपदा संपत्ति का पाना है ही नहीं, क्योंकि वहां तो पाने के साथ खोना नियत है। उस सिक्के का दूसरा पहलू वही है, दूसरा पक्ष वही है, पीछे खड़ा है वो। हाथ में सिक्का हो तो किसी भी प्रकार से भाई उसका दूसरा पक्ष दिखाई नहीं पड़ता, पर है तो ना, वो सदा संग है, सदा साथ है, वो दोनों हैं, तभी वो सिक्का पूर्ण है। ऐसे ही कुछ मिलना नहीं है, कुछ पाना है ही नहीं। ये जो कहा कि सदगुरु मिला तो सब मिला, क्या मिला? क्या मिला? अब कोई कबीर जी की इस बात का विचार करे, भाई गुरु मिलेगा सब मिल जाएगा, सब माने बंगला, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिल जाएगा, पर सब का अर्थ क्या है? करे जहां को कछु न चाहिए सोई शहंशाह। उस कामना की निवृत्ति हो जाना, यह है सब मिल जाना। जैसे मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, किससे नहीं जीत सकता कोई? जो लड़ना ही नहीं चाहता उससे कोई जीत नहीं सकता। ऐसे किसको सब मिला? यन लब्धवा पुमांग अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। यत् प्राप्य, नारद जी कह रहे हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। तो ये मिल जाना भगवान की पूर्ण कृपा है। अच्छा, भगवान पूर्ण है, कृपा करते हैं तो पूर्ण ही करते हैं। तो पूर्ण शब्द एक और भी रख दिया जाए तो केवल संत का ही मिलना भगवान की कृपा है, और वही पूर्ण कृपा है। तो महाराज पृथु ने कहा, बोले भगवान ने जो मुझ पर कृपा की थी ना, उसको पूर्ण करने के लिए आप पधारे। माने आप नहीं आते तो कृपा पूर्ण नहीं होती, आपने ही आकर कृपा को पूर्ण किया है। और जिस कार्य के लिए आप पधारे, बोले उस कार्य को आपने भली प्रकार से संपन्न कर दिया है। माने मेरे हृदय का अज्ञानांधकार दूर हो गया है। वस्तुतः उनके हृदय में कोई अज्ञान नहीं है, उन्होंने तो हमारे कल्याण के लिए ये सब बात पूछी। क्योंकि भाई संत भी भगवान की तरह अपने ही आनंद में मग्न रहता है ना। वो तो प्यासे को देखकर वो अमृत प्रवाहित करता है। जैसे धरती तपती है तो बादल बरसता है, ऐसे ही। नहीं तो वो तो अपने आनंद में मग्न है। महाराज पृथु ने सब किस लिए पूछा कि भाई मैं पूछूंगा तो उत्तर में जो भी श्री सनत कुमार जी कहेंगे उससे अस्मदादि जीवों का कल्याण होगा, हमारा कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। तो कहा कि आप जिस कार्य के लिए पधारे थे उसे आप लोगों ने भली प्रकार से संपन्न कर दिया है। अब कहा कि भाई मैं इसके बदले में आपको क्या दूं? बोले क्योंकि ये जो सब है ये तो पहले से ही आपका है, तो इसके बदले में मैं आपको दूं क्या? और अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक महाराज पृथु कहते हैं, यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकांततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। बोले पहले तो आप वेदों के पारगामी विद्वान हैं, आर पार की सब बात आप जानते हैं, कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसको आप ना जानते हो, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हो। और आपने किस प्रकार मंथन करके ये सार स्वरूप सिद्धांत हमारे सन्मुख रख दिया कि भाई जिसको इस दुख से सदा के लिए पार होना हो तो श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं। भज वासुदेवम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते
बोले और तो आपको क्या दें? बोले आपके लिए यही मंगल कामना करते हैं कि इस दीनोद्धार रूप कर्म से आप सर्वदा संतुष्ट रहें। कितनी सुंदर बात महाराज पृथु कह रहे हैं। भगवान का कला अवतार है ना, विश्वपालिनी कला का अवतार है, इसलिए उनको आपको यही शुभकामना देते हैं कि ये जो दीनोद्धार का कार्य आप कर रहे हैं ना, तो यही करते करते आप सदा संतुष्ट रहें। यानी आपके माध्यम से, आपकी कृपा से हम दीनों का सदा इसी प्रकार उद्धार होता रहे। एक और बात जो बड़े काम की यहां अंत में कही गई कि कोनाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम। बोले आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? और यदि कोई सोचे कि मैं अपने गुरु को कुछ दूंगा, मैं इन संतों को कुछ दूंगा, बोले इसके लिए प्रयत्न करना भी बोले अपनी हंसी कराना ही है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, एक गुरु ही तो ऐसा है जिसको आप कुछ नहीं दे सकते, उसको कुछ नहीं दिया जा सकता एक कृतज्ञता के अलावा। और मैंने कहा था कृतज्ञता की अभिव्यक्ति क्या है? केवल हाथ जोड़ देना कृतज्ञता की अभिव्यक्ति नहीं है। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, वास्तविक अभिव्यक्ति यही है कि उसने जो कहा है, वो जो चाहता है आपसे, उसकी जो आशा अपेक्षा है आपसे, उसको पूर्ण करने के लिए आप अपना तन मन धन लगाएं। गुरु का धन्यवाद करना है ना, तो फिर गुरु का धन्यवाद करना है तो आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने कल्याण में लग जाइए। यही गुरु का वास्तविक धन्यवाद है। जो ज्ञान उसने दिया उसका यही सच्चा आदर है। गुरु से नाम पाया है, उसके बदले में दोगे क्या उसको? व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। गुरु को क्या निवेदन करोगे, क्या दे दोगे? यहां महाराज पृथु कह रहे हैं, बोले जो देने का सोचे ना, बोले वो अंत में अपनी हंसी ही कराएगा। क्योंकि संतों को, गुरुजनों को निवेदन करने के लिए कुछ नहीं है, उनको तो केवल हृदय से धन्यवाद दिया जा सकता है। और धन्यवाद की अभिव्यक्ति क्या है कि उनके बताए मार्ग पर तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा एक होकर चलने का भरसक प्रयास आज से, अभी से आरंभ कर दिया जाए। यही उनका सच्चा आदर है, यही उनको हमारी भेंट हो सकती है। इसलिए पहले दिन से मैं आपसे कहता आया हूं, संसार की कोई वस्तु अपने और अपने गुरु के मध्य मत लाइए। संसार का कोई भाव, कोई विचार, अरे एक यही तो ऐसा स्थान है जो आपको सदा सदा के लिए इस संसार से, इस द्वंद्व से मुक्त करा सकता है। वहां उसको लेकर मत आइए। कुछ नहीं दे सकते हम संतों गुरुजनों को क्या दे सकते हैं? अरे माता का ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिसने ये शरीर दिया, जो इस शरीर में निमित्त बनी, जिसने इस शरीर का पोषण किया, उस माता का ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो गुरु ने तो भाव देह दिया है, गुरु ने तो दिव्य देह प्रदान किया है, उसने तो दिव्य स्वरूप प्रदान किया है, उसको क्या दे देंगे हम? तो महाराज पृथु ने कहा देने के लिए कुछ नहीं है, आपके लिए शुभ कामना, आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपके द्वारा ये दीनोद्धार का कार्य सतत होता रहे, और इसके प्रसाद स्वरूप जो प्रसन्नता, जो संतुष्टि आपको मिलती है, वो आप सदा ही प्राप्त करते रहे। संतोष मिलता है भाई, किसी भूखे को खिलाकर संतोष मिलता है, और वो संतोष संसार की किसी भी दुकान में बड़े से बड़ा मूल्य देकर नहीं पाया जा सकता। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और सकल धन धान, बोले जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। वो संतोष रूपी धन इन संतों के पास है। भगवान कहते हैं भाई संत सुखी हैं। भगवान से पूछो कौन सुखी है आपके संसार में, तो श्री राम कहें सब संत सुखी। और संत कहते हैं भाई संतोष में ही सब सुख है। लेकिन वो संतोष कैसे प्राप्त होता है? ये जो फल है ये किस वृक्ष पर आता है? परमार्थ के वृक्ष पर आता है। संत क्या करते हैं? परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। हमारे महाप्रभु जी के प्राकट्य की बेला निकट है। महाप्रभु के प्राकट्य के मूल में क्या है? पर उपकार देह धरणम। परोपकार के लिए वो प्रेम वपु धारण करके इस संसार में प्रकट हुआ, केवल परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए। आज समझ में आ जाए या कभी समझ में आए भाई, बात तो समझने योग्य यही है कि सच्चे सुख का जो फल है ना, तो परमार्थ के वृक्ष पर आएगा।
जब तक अपने लिए सोचते रहोगे, अपने लिए करते रहोगे, कर लो, सोचो, दौड़ो, भागो, पाओ खो, इसकी अपनी अपनी एक पहुंच है, एक सामर्थ्य है, उससे अधिक आपको नहीं दे सकता। क्योंकि यहां बात बात में बात कही गई है। एक श्लोक में महाराज पृथु ने सब कुछ कह दिया। बोले पहले तो आपने सब श्रुति शास्त्र का मंथन करके निर्णय दे दिया, भाई भगवान के चरण कमल की नौका में बैठकर ही जीव उस पार जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। दूसरी बात, बोले आप ये जो जीवोद्धार कर रहे हैं ना, हम जैसे दीनों का उद्धार कर रहे हैं, बोले इसी से आप सर्वदा संतुष्ट रहें। महाराज पृथु ये भी बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार जो परमार्थ में लगता है ना, वो सबसे बड़ा धन पाता है। कौन सा धन? अरे संतोष धन। वो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। इसीलिए संत के पास विश्राम मिलता है, क्योंकि संतोषी है वो, उसने संतोष पा लिया है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, उसे कुछ चाहिए नहीं। क्या दोगे उसे? भाई दोगे तो उसको ना जो लेना चाहेगा, जो लेना ही नहीं चाहता उसको दोगे कैसे? क्या दोगे? इसलिए 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था, आत्म कल्याण करने के जैसी इस सारे अस्तित्व की दूसरी और कोई सेवा नहीं हो सकती। क्या है ना भाई, जेब से थोड़ा धन खर्च कर देना कौन सी कठिन बात है? आसान बात है। सब बड़ी सुंदर व्यवस्था आपने अपने घर में करा दी, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। अब कोई आता है रोज आपके भगवान की पूजा करके चला जाता है, आप उसके बदले में उसको तनख्वाह दे देते हैं। कौन सी कठिन बात है ये? जब तक परमार्थ के लिए पुरुषार्थ नहीं है, तब तक उस क्रिया, उस कार्य को सेवा कहा ही नहीं जा सकता। आपका भजन भी जब तक केवल आपके लिए है, वो सेवा नहीं हो सकता भाई। वो परमार्थ नहीं है जब तक वो केवल आपके लिए है। जब हमारे महापुरुष ये कहते हैं, लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु, तब ये सेवा है। इसलिए हमारे महाप्रभु कह रहे भाई श्री जी की सेवा में जाना है तो सेवक होकर जाना पड़ेगा। सेवक कौन होता है? जो सेवा में रहे। और सेवा क्या है? सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। ये सदुपदेश प्राप्त करने के बाद महाराज पृथु ने श्री चरणों का पुनः पूजन किया। वो आकाश मार्ग से अपने धाम को गए और कह रहे ये सब सदुपदेश पाकर महाराज पृथु को तृप्ति का अनुभव हुआ। इसको कहते हैं सब मिला। गुरु से ज्ञान मिला ना तो सब मिला। हृदय की वो ग्रंथि खुल गई। प्रजा पालन तो वो इससे पूर्व भी कर रहे थे, लेकिन सतसंगति मिलने के बाद, भगवान श्री सनत कुमार जी के श्रीमुख से ये ज्ञान मिलने के बाद कह रहे अब वो जो भी करते हैं वो कृष्णार्पण बुद्धि से ही करते हैं। देखो भाई, इस शरीर की जितनी अवस्था, जो भी आयु है, उतना समय तो इस संसार में रहना ही है। कालाक्षेप कैसे करोगे? और थोड़ी भी असावधानी हुई तो निपट सिलसिली गैल। एक भी बीज पड़ा तो भाई फिर तो उसका फल पाने के लिए आना पड़ेगा। मार्ग ही एक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, भाई करना हमारी विवशता है, इससे हम बच नहीं सकते, पर सही करें। सही का ही परिणाम सही आएगा, सही का ही फल सही आएगा। सही करें। और सही करना क्या है? स्वार्थ को एक ओर रखे, परमार्थ को अपना लक्ष्य बनाते हुए, भगवत भाव से, भगवत प्रीत्यर्थ भगवान को अर्पण करते हुए। आप, छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, फिर वाणी को विराम दूंगा। आप एक बात का निश्चय कर लो, भाई जो भी पाऊंगा मैं प्रभु को निवेदन करके ही पाऊंगा। आप ये ना कहो कि ये पाऊंगा ये नहीं पाऊंगा। आप ये निर्णय लो
कि जो भी ग्रहण करूंगा वो प्रभु को निवेदन करके ग्रहण करूंगा, तो भाई जो भी अनुचित है, जो भी अवांछित है, वो अपने आप आपके जीवन से हट जाएगा। क्योंकि भगवान को तो वही वस्तु निवेदन की जाएगी ना जो भगवान को निवेदन किए जाने योग्य होगी। तो जो अनुचित अवांछित है वो अपने आप आपके जीवन से हट जाएगा। मैं जो भी करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करूंगा, तो अनुचित निषिद्ध कर्म आपसे बनेगा ही नहीं, उस ओर आपका मन जाएगा ही नहीं। और आप ईमानदारी से थोड़ा ऐसा प्रयास करोगे तो प्रभु कहीं चले थोड़ी गए हैं। भक्तन पाछे यूं फिरत जो बछरा संग गाए। आपको मैंने बताया था ना एक बार, ये दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा, मेरे नेत्र सजल हो गए। हम आ रहे थे, यहीं बाहर की बात है, नन्ना सा एक बछड़ा और साथ साथ में गैया चल रही है। अब वो बछड़ा तो क्या है ना, उसकी दृष्टि तो केवल गैया की ओर है, बहुत नन्ना सा बछड़ा गोवत्स, साथ साथ में उसकी मैया चल रही है। अब यहां से गाड़ी आती है, वहां से गाड़ी आती है। अब वो गैया देखो बड़ी व्याकुल है, यहां से घूमती है, वहां से घूमती है, किसी भी प्रकार से वो किसी भी गाड़ी को पर अपने उस वत्स तक, उस बालक तक पहुंचने नहीं दे रही है। ये दृश्य मैंने जब बाहर देखा तो मुझे यही बात स्मरण में आई, नेत्र सजल हो गए। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्तन पाछे ओ फिरत जो बछड़ा संग गाय। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।